हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आप सभी को पता है कि सीयूटी पीजी 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है पीजी के लिए। ठीक है, तो बहुत अभी मैंने जो वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बता दिया था कि यूनिवर्सिटी ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है और आप सभी लोग जाके अपने पोर्टल पर चेक कर लीजिए लॉग इन करके। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ से चेक करें, कहाँ मेरिट लिस्ट देखे, कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का इन्फॉर्मेशन था, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे, तो हमने सोचा आपको पूरा एक डिटेल जो है कि वीडियो बना के दे दें कि कैसे आप चेक करेंगे, वेटिंग लिस्ट क्या है, आपकी टाइप ब्रेकिंग रूल क्या है, उसके साथ ही साथ आपको कब रिपोर्टिंग के लिए जाना है, क्या इसका पूरा रूल है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये फॉर्म नंबर, क्या है ये जनरल, क्या है रिजर्व्ड, बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल उलझी सी हुई ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। ठीक, तो आप एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है, आपका भले आपका यहाँ पे नाम दिख रहा है, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग के दिन आप नहीं गए तो आपका जो है कि एडमिशन नहीं होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का। तो मेन चीज़ आपका ऑफलाइन काउंसलिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो, हर एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल समय पे मिल जाए। ठीक, तो अभी हम देखेंगे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को जो है कि ओपन करना है। इसकी साइट है UHYDAC.in, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आप खोलेंगे, वहां पे देखेंगे जैसे यहाँ पे होम पे आपको दिख रहा होगा पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट, अभी अभी जस्ट जारी हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सामने ही आपका दिख रहा है। ठीक है, पोर्टल पे जैसे पोर्टल ओपन करेंगे आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, तो यहाँ पे जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका एक पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जस्ट 30 जून को आपको हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे आप। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, किस किस सब्जेक्ट की है। यहाँ पे MSc, जो भी MSc है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिस भी सब्जेक्ट के उसकी मेन लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट है। इस पर बात करेंगे कि मेन लिस्ट क्या है, वेटिंग लिस्ट क्या है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज देखेंगे, यहाँ पे MA के लिए इंग्लिश की हो गई, फिलोसफी की हो गई, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, जितने भी बच्चे आप यहाँ से जाके अपनी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों देख सकते हैं, आपका नाम है कि नहीं, M.Ed का हो गया, MA का हो गया। जिन भी बच्चों को चाहिए आपको यहाँ से बिल्कुल जो भी सारी लिस्ट है मिल जाएंगी। ठीक, अभी फिलहाल हम बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री का मेन लिस्ट हमने ओपन कर लिया। ठीक, यहाँ पे आपको इसी लिस्ट को ओपन करके हमने वीडियो बनाया था। ठीक, सारी चीज बताया था। तो पहली बात याद रखिए, जनरल यानी कि जिसका मार्क्स अच्छा था तो उसका UR कैटेगरी में जो है कि जनरल में एडमिशन हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है आपका, ये आप जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वही फॉर्म नंबर कह ले, रजिस्ट्रेशन नंबर कह ले, वो है। तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को मिलाइएगा। अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपकी रैंक क्या है, फर्स्ट रैंक है। ठीक, अगर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपकी सेकेंड रैंक है, वो भी ऑल ओवर। ठीक है, जनरल में रैंक है। ठीक, तो ये जो भी फॉर्म नंबर है वो जनरल में है। ठीक, कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा कि 8 जो है कि 2 बार है। ठीक, 18 2 बार है। तो यही बताएंगे, इन्हीं के ऊपर लागू होगी टाई ब्रेकिंग रूल। ठीक है, इन्हीं के ऊपर टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये दोनों लोग जो है कि 18 दोनों क्यों दे दिया है। ठीक, जबकि ये फॉर्म नंबर तो अलग अलग है, ये अलग अलग 2 बच्चों का फॉर्म नंबर है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब ये रिजर्व क्या है, तो रिजर्व के ऊपर बात कर ली। रिजर्व यानी कि जो कैटेगरी है, जिसकी OBC हो गया, SC ST हो गया, GWS हो गया, इन PC कैंडिडेट हो गया, इन्हें जो रिजर्वेशन मिलती है उनका जो है कि ये लिस्ट है। ठीक है, उनका फॉर्म नंबर है, जिस भी कैटेगरी के बच्चे होंगे वो अपने फॉर्म नंबर से मिलाएंगे और उनकी कैटेगरी से एडमिशन हुआ है, उनका जो है कि रैंक, अगर कोई बच्चा ये EWS का है तो उसका EWS में रैंक 1 है। ठीक है, तो ये आपका कैटेगरी वाइज जो है कि इन्होंने अब जो है कि जिनका कैटेगरी से हुआ है उसके हिसाब से इन्होंने ये फॉर्म जो है कि लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका EWS कैटेगरी है तो इसकी जो है कि 6 तक आपकी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर से आप देखेंगे 6 7 8 9 10 तक आपका, 12 तक आपका ये दूसरी कैटेगरी है, फिर उसके बाद अगली कैटेगरी, ऐसे आपका कैटेगरी वाइज इसने फॉर्म नंबर दे दिया है। तो ये आपका हो गया प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट, ये मेन लिस्ट है आपकी हिस्ट्री की। ठीक, दूसरी चीज कि दूसरी चीज आपको बताना था टाई ब्रेकिंग रूल क्या है। तो ठीक है, अब बताते हैं टाई ब्रेकिंग रूल क्या है। तो जैसे ये 2 बच्चे हैं, दोनों का फॉर्म नंबर अलग अलग है। अब इन दोनों के मार्क्स मान लेते हैं 206 है। ठीक, दोनों का मार्क्स 206। तो जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे 15 जुलाई को, ठीक है, जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए 15 जुलाई को, तो इन दोनों बच्चों के मार्क्स जो है कि कंपेयर किए जाएंगे। क्या, तो BA के ग्रेजुएशन के आपके मार्क्स देखे जाएंगे और जिन भी बच्चे के जो भी मार्क्स अच्छे होंगे, BA के CGPA अच्छे होंगे, उन्हें उसे सबसे पहले एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से होता है टाई ब्रेकिंग रूल। ठीक है, तो उनका जो है कि मार्क्स अगर CUT PG में सेम है तो उनके मार्क्स को जो है कि कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हमने बताया भी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेट, चलिए, तो ये इस पे टाई ब्रेकिंग रूल होगा।
यहाँ पे देख सकते हैं टाई ब्रेकिंग विल टेक प्लेस एट द एडमिशन वैल्यू। ये जो रूल है आपका एडमिशन वैल्यू पे फॉलो किया जाएगा जब आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, याद रखिएगा। तो उसके उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कि सीट मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कि किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जैसे कि बोल रहा है कि फॉर 10th सीट, ठीक है, 10वां सीट जो है कि वो यूआर कैटेगरी के फाइनल सेटिंग यूआर के लिए 3 कैंडिडेट है ए बी सी, ठीक है, स्कोर सेम मार्क्स किए हैं, ठीक। तो यहाँ पे टाई ब्रेकिंग रूल के अकॉर्डिंग एडमिशन वैल्यू पे ये लोग सीट जो है कि ऑफर करेंगे, ठीक। जिसका मार्क्स अच्छा रहेगा उसको जो है कि सीट दे देंगे, बाकी दो क्या कर देंगे वेटिंग लिस्ट में कर देंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, सीट विल बी, यहाँ पे अगला है जी, सीट विल बी एलोकेटेड ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंट एंड हैव ऑल द रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ एडमिशन। अब एक दूसरी चीज याद रखिएगा कि उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा। यही चीज हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की एक खासियत है कि आप जो बच्चे ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएंगे वो उस दिन प्रेजेंट होंगे टाइम टू टाइम, अटेंडेंस उनका होगा। दूसरी चीज सारे डॉक्यूमेंट्स उनके होंगे, जो भी उसकी प्रोस्पेक्टस है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फिल करेंगे, उन्हीं का एडमिशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कैंडिडेट फेलिंग टू अपीयर ऑन द स्पेसिफाइड डे विल फॉरफिट देयर सीट एज लिस्टेड इन द प्रोविजनल सीट, नो क्लेम्स फॉर रीलोकेशन और कंसिडरेशन। यानी कि मतलब आप उस दिन अगर अवेलेबल नहीं है, उस दिन आप प्रेजेंट नहीं हुए, तो आपकी जो है कि कोई भी क्लेम जो है कि वहां पे खराब हो जाएगी, कोई भी आपका कुछ नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज आपको हमने बताया था पहले भी कि कब जाना है, तो आपको जाना है मेन लिस्ट के जो बच्चे उनको 15 जुलाई को जाना है 9:15 पे, ठीक है। सेंटर पे आपको पहुंच जाना है 9:15 पे, रिपोर्टिंग है 9:15 से 10 तक आपका अटेंडेंस है और एडमिशन आपका 10:15 तक होगा। तो आप जाइएगा और वहां पे साउथ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आपको बिल्कुल प्रेजेंट हो जाना है 9 बजे। यानी कि आप अपना अभी से जो है कि करा लीजिए टिकट विकट, जो भी काफी दूर है तो आप जा नहीं पाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट भी बता दिया था क्या क्या डॉक्यूमेंट है। कैटेगरी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट इसने बोला है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, जो भी SC ST OBC EWS PHDP ये रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, इसी की बात कर रहा था और इन्हीं की कैटेगरी वाइज इसने जो है कि लिस्ट जारी की है, ठीक है। ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ये सारे बच्चों को बुलाता था, अभी जो है कि नया किया है, इस तरह से बुलाया है मेन और वेटिंग लिस्ट करके, इस ऐसे नहीं करता था पहले जो है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ठीक। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी सारी चीज दे दिया है। पेमेंट के बारे में भी आपको हमने बता दिया था कितनी फीस लगेगी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया भी है, ठीक है। टाई ब्रेकिंग रूल है कि इन केस ऑफ टाई इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस, ठीक है, जो भी आपका सेम हो गया अगर, तो क्या क्या चीजें आपको होगी। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइड डिग्री प्रीसीडिंग एग्जामिनेशन, इफ द फाइनल रिजल्ट इज नॉन अवेलेबल देन द मार्क्स अप टू द प्रीवियस ईयर सेमेस्टर विल बी कंसीडर्ड। जो मतलब आपका अगर फाइनल डिग्री नहीं मिला है तो जो आपका पहले का सेमेस्टर है उसका जो है कि मार्क्स आपको पहला उससे कंपेरिजन किया जाएगा, ये टाई ब्रेकिंग रूल का। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको देखा जाएगा कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द डिग्री एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, दूसरा डिग्री से किया जाएगा। और तीसरा है कि नेक्स्ट लोअर पब्लिक एग्जामिनेशन से जो है कि किया जाएगा। तो 3 क्राइटेरिया इसने बताया है, इसके अकॉर्डिंग आपका टाई ब्रेकिंग रूल ये फॉलो करेगा, ठीक। ये सारी चीज आपकी टाई ब्रेकिंग रूल की है। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है, जो भी डिटेल है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वेट, हाँ, इस जो है कि आपको यहाँ पे PDF पूरा मिल जाएगा। प्लीज रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ एट URL जो है कि हैदराबाद वेबसाइट का है, इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि क्या है रिजर्वेशन, कैसे पता करें कि कितना है, कैसे चेक करें। तो अब याद रखिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, यहाँ पे यहाँ से जैसे इस लिंक को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका दे दिया है वेटिंग लिस्ट क्या है। तो जो बच्चे जो है कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट मान लीजिए हम ओपन करते हैं, ठीक। वेटिंग लिस्ट इंग्लिश का हमने अभी ओपन कर लिया है, हिस्ट्री का ही कर लेते हैं, 1 मिनट। जैसे हिस्ट्री का हमने वेटिंग लिस्ट ओपन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जब अपना नाम सर्च करेंगे तो देखेंगे कि रैंक 1 में है, लेकिन मेरा वेटिंग लिस्ट में शो हो रहा है जनरल में है। तो ये देखिए क्या होगा कि जब आप जो बच्चे मेन में जाएंगे, ठीक, तो वो जब कोई बच्चे सीट छोड़ देते हैं, चाहे एडमिशन नहीं लेते, चाहे उस दिन जो मेन लिस्ट के वो बच्चे प्रेजेंट नहीं होते, तो जो सीटें वैकेंट होगी, जो सीटें खाली होंगी, फिर आपको ये जो है कि लोग एलोकेट की जाएगी, ठीक। यहाँ पे देखिए दिया है, फिर से अपने जो है कि उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे अभी से एक लिस्ट जारी किया, वैसे ही ऐसे फिर एक लिस्ट जारी करेगा और फिर आपको बुलाएगा। देखिए यहाँ पे रिलीजिंग डेट भी दिया हुआ है। वेट, आपको हम बताते हैं, ये सारे बच्चों का जिनका रिजर्व्ड और जो है कि वेटिंग में इतने सारे नंबर है, ठीक है, बहुत सारा लंबा है, 10 पेज का है, ठीक।
यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ठीक, जिनका भी वेटिंग लिस्ट में है। अब ये क्या कह रहा है कि द यूनिवर्सिटी विल रिलीज द वैकेंसी पोजीशन ऑन 22/7/2025, यानी कि 22 जुलाई को जो भी वैकेंट सीट है उसको रिलीज करेगी आप अपने वेबसाइट पे। जो भी वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट है ये ध्यान रखिए कि आप 22 जुलाई तक एकदम धीरज धैर्य रख के इंतजार करें, ठीक। वैकेंट सीट इफ एनी शैल बी ऑफर्ड टू द कैंडिडेट्स इन द वेटिंग लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट कैटेगरी वाइज थ्रू अ काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। वैकेंट सीट किसको दी जाएगी? तो जब कोई अगर मेन सीट का बच्चा खाली कर देगा तो उनके जो है कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में उनके मेरिट कैटेगरी और जो भी उनका रैंक है उसके हिसाब से उनको जो है कि बुलाया जाएगा, उनको जो है कि सीट प्रोवाइड की जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे हमेशा दी जाएगी, ये चीजें ध्यान रखिएगा। और ये आपको जो वेटिंग लिस्ट के लिए जो बच्चे हैं उनको जब बुलाया जाएगा या फिर उनके लिए जो लिस्ट जारी करी जाएगी अलग के लिए, तो उन्हें 22 जुलाई को 5 बजे जो है कि इन्होंने लिस्ट जारी करेंगे, अपनी इसी वेबसाइट पे सेम जारी करेंगे, ठीक। तो आप लोग जो है कि वेबसाइट से बने रहिएगा। तो अब समझ में आ गया होगा वेटिंग लिस्ट क्या है, टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, आपका रिजर्व क्या है, जनरल क्या है, और ये इतना बड़ा नंबर दे दिया है ये क्या है। तो ये आपका फॉर्म नंबर है जो आप जो है कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का रजिस्ट्रेशन किए होंगे तब दिया होगा, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट से दिक्कत हो रही है, किसी भी चीज का मेरिट लिस्ट चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80902094 पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको जो है कि सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं पिछले साल के पढ़ाए हुए, आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। हमने कई सारे बच्चों को उनका नंबर दिया, आपको एक एक चीज आपके वेरिफिकेशन से लेकर ऑफलाइन वेरिफिकेशन हर चीज में मदद करेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हो। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम हर तरह से मदद कर सके, हर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।